अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल गाइड। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको तरीका सिखाएंगे कि आप माइनक्राफ्ट के अंदर केविंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारे पास बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं और हमारा जो सारा काम हो चुका है जो अभी तक सर्वाइव करने के लिए है। ठीक है, उसके अलावा जो ऑक लॉग्स हैं ये भी बड़े काम से हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास एक एप्पल है, कुछ कॉबलस्टोन्स हैं, उसके अलावा डोर्स भी हैं और वूल भी है। हम लोगों ने पूरा फार्म बना दिया और इसके बाद एक क्राफ्टिंग टेबल है और एक केविंग का जो एरिया है ना वो वहाँ नीचे हमने बनाया हुआ था रात के वक्त रिसोर्सेज को इकट्ठा करना जब तक हमारे पास बेड नहीं है उसके लिए। मेरे पास स्टोन पिकेक्स है जिसके ज़रिए मैं आज आपको केविंग करना सिखाऊंगा। ठीक है, और एक वुडन पिकेक्स है और मैंने आयरन को भी कल रात को जो है ना केव से माइनिंग करके हासिल कर लिया था, जिससे वो आयरन भी हमारे पास आ गया है। और अगर आप F3+H को दबाएंगे तो आपका जो वो होता है ना जो ये लिस्ट आई हुई वुडन पिकेक्स की, ये जो है ना भर जाएगी। इसलिए आपको F3+H एक दफ़ा दबा देंगे तो उसके बाद आपको वुडन पिकेक्स की ड्यूरेबिलिटी और उसके बारे में बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी जब आप उसके ऊपर माउस करके यूँ करके रखेंगे, जैसे कि अभी मैंने रखा हुआ था। अब मैं जो अपनी फालतू चीज़ें उनको चेस्ट पे रखूँगा और फिर उसके बाद हम लोग केविंग के इस एडवेंचर पर निकल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं सारी चीज़ें रख देता हूँ और अब इनमें से क्या चीज़ है जो हमें नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं एक पिकेक्स और बना लेता हूँ। पिकेक्स तो मुझे ज़्यादा चाहिए होंगी क्योंकि मैं आज आपसे बहुत सारी केविंग करने वाला हूँ। आज के एपिसोड इतनी बड़ी करने की कोशिश नहीं करूँगा। और ये देखें, मैंने 28 टॉर्चेस बना ली हैं। स्पेयर टॉर्चेस के लिए ऑक लोग पड़े हुए हैं और अगर वहाँ पे घर बनाना हुआ तो उसके लिए भी मुझे प्लैंक्स बनाने का ज़रिया मेरे पास है। और अब हम लोग जो है ना बिल्कुल रेडी हैं। जैसे कि आपको मैं अभी पिछली एपिसोड में मैं कर चुका हूँ पीछे माइनिंग, उससे तो आपको कुछ अंदाज़ा हो चुका होगा। और मैंने एक एरो भी रखी हुई है। एरो के अब देखें, ये F3F+ के पहले का जो है ना वो है, मतलब कि जो एरो में कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, लेकिन जब F3+H आपने दबाया था तो चीज़ें सही से नज़र आ रही थी। वाटर बकेट के बारे में इतनी कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए माइनक्राफ्ट के लोगों ने इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब हमारे लोग चलते हैं और हमारे ट्रीज़ भी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ ही देर में उग जाते हैं, वो भी उग चुके हैं। ये मेरा लैंड फॉर्म है, जैसे कि पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसा होता है मेरा लैंड फॉर्म। मीट खाते हैं। ये हमारा हंगर बार फुल हो गया और अब हम लोग केविंग के सफ़र के लिए निकलते हैं। हम लोगों ने एक शील्ड भी बनाई हुई है। शील्ड की रेसिपी भी आपको बता दूं कि आपको यूँ करके रखना होता है स्क्वायर, वो मैं आने वाली एपिसोड में बता दूंगा। और ये देखें, ये हमारा केव है। ये अंदर से जितना डीप है ये मैं नहीं चाहता। मैं आज पहली दफ़ा इसके अंदर जाने वाला हूँ। मैं इस वाली केव में जाऊँ या इस वाली में? चलो इस वाली में चलते हैं। एहतियात एहतियात से अंदर जाना है। किसी भी मास्टर ओ आयरन 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 मिल गया हमको आयरन। चलो आयरन तो मिल गया, लेकिन इसको फ़िलहाल नहीं लेना क्योंकि अंदर से मास्टर्स आएंगे। पहले पूरी केव को अंदर तक डिस्कवर करते हैं, फिर उसके बाद जाके आयरन को हम लोग लेंगे। ठीक है, अभी चलो अभी ले लेते हैं। ये ले लिया, इसको तोड़ो इसको तोड़ो, ये मिल गया आयरन। और ये अभी मैंने ख़तरा अपने मुँह ले लिया कि देना पीछे से कोई मास्टर या क्रीपर आके फटा तो हम लोग मारे जा सकते थे, लेकिन मैंने बोला छोड़ो उसको और जाओ आयरन ले लो। कभी के बार इस गेम में ऐसे कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा आप ऐसे ना टेंशन ना लें। और अब हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर जाकर एक और टॉर्च लगाई। ये केव अच्छी खासी बड़ी है, इसके सारे डेड एंड को मैं कवर करूँगा और फिर उसके बाद जाकर हम लोग वो करेंगे, इसके अंदर से रिसोर्सेज को गैदर करेंगे, या फिर अगर कोई बहुत ही आला रिसोर्स मिला हुआ तो उसको केव को डिस्कवर करते करते ही रहना अपने साथ लेकर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने ये निकाल लिया। ये केव ऐसी है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये अंदर से बहुत बड़ी है। मेरे पास एक आयरन और आ चुका है, लेकिन ये केव अंदर से बहुत ही बड़ी है। इतनी बड़ी केव है, ये यहाँ पे कोई स्पॉन ना हो जाए मॉन्स्टर। ये मैं आपको बता दूँ कि अपनी केव को पूरा कवर करें। और मेरे पास एक और बात बताऊँ कि मेरे पास स्टोन के वो आ गया, भागो इससे। इतनी गुंडागर्दी नहीं दिखानी। ये क्रीपर है जैसे कि आपको पता है, इसको आपने मारना है। मारो इसको, ये फट गया।
क्रीपर फट गया और अब हमारा ये काम हो गया। इस केव को पूरा डिस्कवर करने की वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। और अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी मैं आपको इस केव का पूरा जो एरिया है ना, मतलब जितना मैं इसको डिस्कवर करूँगा वो सारा कुछ आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है। और अभी हम क्रीपर्स को मार रहे हैं। क्रीपर्स मरते जा रहे हैं, कभी के बार मर रहे हैं, कभी नहीं मर रहे हैं। और म्यूज़िक फिर से ऑन हो गया और ये क्रीपर मर दिया। हमें गन पाउडर मिल गया क्रीपर से। शील्ड को अगर रखेंगे तो वो जो एरो है ना वो क्रीपर के पास वापसी चली जाएगी, ठीक है। ये बात देख लें कि वो एरो क्रीपर के पास वापसी चली जाती है। और अब हम लोग यहाँ से इनसे हमने लड़ाई कर ली, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि रिसोर्सेज पहले गैदर ना करें। और ये देखिए कितना सारा वहाँ पर आया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, जो आग जलाने के। ओह क्रीपर 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 स्पॉनर तो नहीं है वहाँ पर कहीं। जैसे कि मैं प्रिकॉशंस कर रहा हूँ इन क्रीपर से बचने की, ऐसी प्रिकॉशंस आप भी करें। जैसे ही वो फटने लगे तो दूर भाग जाए। और ये अगर आपके पास डायमंड आर्मर आ चुका है तो फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मारे इनको, इनका काम तमाम कर दें। और ये हम लोग आ गए आगे। यहाँ पर जाकर अब हम लोग इस वाली केव को डिस्कवर करते हैं। वहाँ पे आयरन है और डेड एंड पहले देख लेते हैं। इस वाली जगह तो कुछ नहीं था। यहाँ नीचे चलते हैं, नीचे आयरन को लेते हैं। पहले इसको आगे से देखते हैं, आयरन और भी है और इसको भी ले लेते हैं। कोई आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, अभी इसको हम लोग तोड़ देते हैं सारे आयरन ओर को। आयरन ओर हमारे बड़ा काम आने वाला है अपने टूल्स को अपग्रेड देने के लिए। और देखते हैं कोई है तो नहीं, नहीं नहीं कोई नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। और ये जी काम हो गया हमारा। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे जाकर हम लोग इस वाली को भी तोड़ते हैं। इस वाली को तोड़ने के बाद हम लोगों का काम हो जाएगा। ये टूट जा। कॉबलस्टोन के टूल्स की तो मुझे ज़रा भी आदत नहीं है, इसलिए मेरे से बहुत जो है ना मुश्किल हो रही है इसके लिए। और अब नीचे उतरते हैं और यहाँ पे इसको लगाते तोड़ते हैं। ये भी तोड़ दिया। देखें हमारे पास 20 कॉबलस्टोन आयरन के और हो गए हैं। और अब हम लोग देखते हैं आगे जाकर। अब मैं आपको पूरी ये केव का जो है ना स्ट्रक्चर सिखाता हूँ कि मेरे पास कैसी केव है। इतना कुछ मेरे पास आ गया है। अब हमारे पास एक फार्म है, एक घर है, एक बेड भी आ गया। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बेड बनाना भी सिखा दिया था माइनक्राफ्ट की, वो उसमें वर्ल्ड अलग थी, लेकिन क्या हुआ पूरे माइनक्राफ्ट का तरीक़ाकार तो एक ही है। ये मेरे घर के डिज़ाइन है और ये अभी हम लोग सो रहे हैं। और अब सुबह हो गई है और अब देखें हमारे वीट्स भी उगने वाले हैं। मैंने आपको वीट फार्मिंग का तरीका भी सिखा चुका हूँ और ये वीट्स आप सारे ले लें। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हमारे पास, और आप इनको तोड़ें, लगाएं बिल्कुल ऐसे जैसे कि अभी लग रहे हैं। और ये टूट गया, लग गया, हो गया। और इसके बाद अब हमने इसको यहाँ पर मैंने एक लगाया था आपको एग्जाम्पल देने के लिए कि अगर आप पानी के करीब लगाएंगे तो उसकी स्पीड कितनी होगी और वो कितनी होगी। इन गाय बकरियों को देखते हैं, गाय बकरियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। इतनी सारी गाय बकरियाँ हमारे पास आ गई हैं। इनको खाना खिलाते हैं, फिर ये ब्रीड हो जाएंगी और फिर हमारी जो गाय बकरियों की सप्लाई है उसकी भर जाएंगी सप्लाई, ठीक है। ये हो गया। इनको एग से मारना भी पड़ेगा क्योंकि खाना चाहिए। ये मार दिया, सॉरी तुमको मैंने मार दिया, बहुत बुरा हुआ। मुझे किसी ऐसी चीज़ को मारने से ज़रा भी रहना मतलब बहुत बुरा लगता है। ये हो गया। और अब इसके बाद हमारा पूरा घर तैयार है। घर में बहुत कुछ है और ये हमारा फार्म है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये टॉर्च के अंदर घुसी हुई है पीछे से, पता नहीं क्या मसला है इसको। चलो अब आ गया हो। ये देखें ये फर्नेस है ये, और ये देखो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, आयरन इंगेट हमारे पास आ गया है।
और अब अपने टूल्स को हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। और एक खाने के लिए चाहिए होगा, इसको कहाँ रखूँ, हाँ यहाँ रख देते हैं। एक हमें उसके लिए चाहिए होगा खाने के लिए, और एक फर्नेस जो है ना आयरन को मेल्ट करने के लिए काम आएगा। प्लैंक्स को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि कोल की कमी है। कोल को हम लोग टॉर्चेस के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारे पास 4 वीट पड़े हुए हैं। इस वीट का क्या करना है, इन्हीं को खिला देते हैं। बकरियों को चाहिए, इनको नहीं चाहिए। अब जैसे कि मैं जो ना हाथ से हटा देता हूँ तो वो लोग, उनका मेरे पास कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे ही मैं वीट को आगे करता हूँ सब दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं। अब बाकी वीट को रख देता हूँ, 2 वीट में बाद में दूंगा। जब सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा जो है ना एनिमल ब्रीड होंगे। हमारे पास छोटा सा फार्म आ गया और ये 13-16 आ गई। इनसे अपने टूल्स को अपग्रेड करने जा रहे हैं हम लोग। अभी सबसे पहले हम लोग प्लैंक्स बनाएंगे और प्लैंक से हम लोग स्टिक्स बनाएंगे। स्टिक्स से अपने टूल्स को अपग्रेड करेंगे। ये देखें मेरा पहला आयरन पिकेक्स सर्वाइवल गाइड की सीरीज़ में, जिसकी 1.2 अटैक स्पीड है और 4 डैमेज स्पीड है। बनिस्बत उस वाले कॉबलस्टोन की, उसकी तो बहुत ही कम थी। अब इसके बाद हम लोग सोर्ड, मैं आपको एक बताऊँ बात, आप जो है ना एक्स कभी भी ना बनाया करें। आयरन की सोर्ड किसी काम की नहीं है। आयरन की नहीं, कॉबलस्टोन की जो सोर्ड है ना वो किसी काम की नहीं है। जो अगर आपके पास आयरन की कॉबलस्टोन की जो है ना एक्स है तो वो यूज़ करें, आयरन की सोर्ड यूज़ ना करें। और अब हमने आज केविंग भी कर ली आज के एपिसोड में, और अपने टूल्स को भी अपग्रेड कर लेंगे। चेस्ट प्लेट बना लेंगे, एक अच्छा सा आर्मर पहन लेंगे, बहुत से काम कर लेंगे और फिर हमारा माइनक्राफ्ट की सीरीज़ में बहुत आगे चले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके ही आप लोग अमीर होते हैं। फिर एक वक्त आएगा कि हमारे पास एक मॉडर्न सा घर आ जाएगा। जैसे कि अभी तो बहुत ही पुराना घिसा पिसा सा घर है, ऐसे ये भी अच्छा है, ज़ॉम्बी से तो बचा लेता है ये घर। अब जाके स्टीक को खाते हैं। इस बंदे का पेट तो भर दो तुम। एक ही काम हम लोगों को करना है, ये बंदे को भगाना है और इसका पेट भरना है। उगे हुए वीट सीड्स को निकालते हैं और लगाते हैं। ये देखें हमारा वो भी बन गया, फार्म वहाँ बैठा हुआ है। और ये हमारे दरख्त थे जो मैंने पिछले एपिसोड में लगाए थे। और अब हम लोग जाते हैं, इस वीट को यहाँ संभाल के रख देते हैं और यहाँ पर जाकर हम इस एप्पल है हमारे पास। अच्छा अब हम लोग केविंग में चलते हैं। ये देखो ये कोल था जो मैंने आपको कहा था कि आखिर में करूँगा, वो मैंने अभी का कहा था, ठीक है। ये कोल मैंने कर लिया। इस सारे कोल को हम लोग माइन कर लेते हैं। माइन करने के बाद हमारा जो है ना काम हो जाएगा। सारा कोल माइन करते हैं। सारा जब कोल माइन कर लेंगे तो उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। पूरी केव को डिस्कवर करता हूँ और उसकी वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है।
अब गाइस हम लोग इस एपिसोड के आखिर में आपको मैंने सारे तरीके सिखा दिए कि आप माइनिंग कैसे कर सकते हैं, ज़ॉम्बीज़ को कैसे मारते हैं। मेन प्रॉब्लम ज़ॉम्बीज़ होता है। टॉर्चेस हमेशा अपने लेफ्ट हैंड पे लगाया करें। और आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड की सीरीज़ अच्छी लग रही हो, उर्दू में आपको ये ज़्यादा बेहतर लगती हो, तो आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।